अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें सऊदी अरब रियाद से, जहाँ पे होने वाले एशियन म्यूज़िक फेस्टिवल प्रोग्राम की तैयारियाँ अपने उरूज पर पहुँच गई हैं। रियाद में रहने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी में काफ़ी जोश व खरोश नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम प्रदेश में देश का मज़ा दोबाला कर देते हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसे मौके पर ज़रूर शिरकत करें। इसके अलावा इंटरनेशनल सिंगर की परफॉर्मेंस भी करवाई जाएगी, उसको सराहना चाहिए और प्रोग्राम को खूब इंजॉय करना चाहिए। प्रोग्राम 25 मार्च को मुनक्कद होगा, जिसमें पूरे सऊदी अरब से लोग शिरकत करेंगे। तमाम रीजन सऊदी अरब से 25 मार्च 2022 को सऊदी अरब के शहर रियाद में एशियन म्यूज़िक फेस्टिवल मुनक्कद हो रहा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स परफॉर्म करेंगे। अब रुख करते हैं कमीर शरीफ का, जहां कमीर शरीफ के नवाखी गांव L9 ओवर 120 जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी ये सड़क तामीर न हो सकी। कमीर शरीफ से L9 ओवर 120 को जाने वाली सड़क 2 साल से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 2 साल कबल इस सड़क का काम शुरू हुआ था और मेन होल तक नहीं बना दिए गए, लेकिन अब ये सड़क न बन सकी। अहल इलाका के अवाम नास से A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों और शहरियों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। काफ़ी दफ़ा इस सड़क पर हादसे भी हुए। अरबाब इख्तियार से मुतालबा है इस सड़क का फौरी नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द इसको तामीर करवाया जाए। अस्करिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान ज़िला नवाबशाह की जानिब से पेशावर में हुए सानिया में 60 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया के खिलाफ सकरंद चांडिया पंप से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सकरंद के मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई काजी सरफराज में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ चौक पहुँच कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं सकरंद से गुल मोहम्मद लगारी। शहीदों को बोसा देने के लिए अस्करिया इल्म अमल की जानिब से आज काजी सरफराज मेमून चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। हमारे साथ अस्करिया इल्म अमल के रहनुमा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि मजीद वो क्या करें। ये जो पेशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ है, जुल्म हुआ है, 60 से ज़्यादा शुहदा बताए गए हैं, हम इनकी हिमायत में यहाँ पर निकले हैं और वक्त के यजीद को ये बताना चाहते हैं कि शिया कौम कब तक अपने लाशें उठाती रहे। ना हमारी मसाजिद महफूज हैं, ना हमारे मदरसे जो हैं हमारे वो महफूज। इनके साथ कुलवंत लगारी, A1 TV सकरंद। जिला ठट्ठा के साहिली और कोस्तानी इलाकों में चौपाए जानवरों में पुरअसरार बीमारी फैल गई है। जानवर जिनमें गाय, बकरियां, भैंसें वगैरह शामिल हैं, अचानक कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। गले में गठलियां और दबे दबे जानवरों के जिस्म पर फैलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों जानवरों की हलाकतों का खतरा है। मगर महकमा लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री ठट्ठा गहरी नींद में सोया हुआ है। इस सिलसिले में जानवरों के मालिकान मुमताज़ पलारी, अचार हालू, गंगवर, जाखरो और डन्नू मीर बहर और दीगर का कहना था कि अचानक हमारे जानवरों में पुरअसरार बीमारियां फैल गई हैं और हमारे कई जानवर हलाक भी हो चुके हैं। मजीद हलाकतों का भी खतरा है, मगर महकमा लाइव स्टॉक एनिमल इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी है। बूरेवाला गुलशन रहीम कॉलोनी में मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की जद में आकर एक कैमरामैन समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला की नवाही रहायशी आबादी गुलशन रहीम में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों की अंधाधुंध फायरिंग, जिसके नतीजे में गोलियों की जद में आकर कैमरामैन समेत 2 अफराद गर्दन और सर में फायर लगने से शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद तकरीब में भगदड़ मच गई और बेशतर अफराद मौका से फरार हो गए। जख्मी नौजवान ज़मीन पर तड़पते रहे। वाक़या की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिए जाने के बाद जख्मियों को नश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज हासलपुर जावेद अमजद ने महकमा जंगलात के हमरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन सरसब्ज पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने के लिए कॉलेज में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम साल 2022 का आगाज कर लिया। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं, मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन सरसब्ज पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज हासिलपुर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम 2022 का आगाज किया गया। इस मौका पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जावेद अमजद का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारा मुल्क जो है वो सरसब्ज और
شاداب ملکوں کی لسٹ میں آ سکے. ہمارے ملک میں جنگلات بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. بلاک افسر امجد حسین بندیشا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درخت بہت ضروری ہے، اور زندگی میں جیسے خوراک، پانی اور دوسری چیزیں ضروری ہے، اسی طرح درخت بھی ضروری ہے تاکہ ماحول کو صاف ستھرا اور زیادہ سے زیادہ صاف رکھا جا سکے. جبکہ آخر میں ملک کی سلامتی، بقا، تعمیر و ترقی، مسلم امہ کے اتحاد و اتفاق اور لگائے گئے پودوں کی آبیاری کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. درخت لگائیں اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. درخت لگانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید، A1 ٹی وی حاصل پور. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. مختلف علاقوں سے ناجائز اسلحہ، منشیات فروشوں سمیت 20 سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ملزمان کے قبضہ سے 4 کلو گرام سے زائد چرس، 200 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر لی گئی ہے. سکول کالجز کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات سپلائر گرفتار، 2 کلو سے زائد چرس برآمد. کارروائیاں تھانہ سٹی، صدر، رجوع، لنگرانہ، بوانا، لالیاں، محمد والا کے علاقوں میں کی گئی. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کارروائی کا عمل جاری ہے. بوانا تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. غریب عوام پر مہنگائی کے نشتر جاری. چینی، آٹا، دالوں اور اب گھی کی قیمت میں 40 روپے اضافے کے ساتھ قیمت 460 روپے ہو گئی، جو ایک مزدور کی دہاڑی کے برابر ہے. عوام کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے؟ غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ ملک جعفر علی سے. جی بالکل، بوانا تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. غریب عوام پر مہنگائی کے وار جاری. چینی، آٹا کے ساتھ ساتھ ایک روز میں 40 روپے اضافے کے ساتھ گھی کی قیمت پاکستان کی بلند ترین سطح پر یعنی 450 سے 460 روپے ہو گئی ہے، جو کہ ایک مزدور کی دیہڑی کے برابر ہے. عوام کہاں اور کس کے پاس فریاد لے کر جائیں، کوئی پرسان حال نہیں. گوجرانوالہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ضلع انتظامیہ نے 56 صفحات پر مشتمل سیکیورٹی پلان جاری کر دیا. 90 افسران سمیت 3419 اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. سیکیورٹی فورسز کی 22 گاڑیاں بلاول بھٹو زرداری کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری ضلع گوجرانوالہ میں 5 مقامات پر خطاب کریں گے. سیکیورٹی پلان بارے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تو ملک دشمن عناصر کی طرف سے ریموٹ کنٹرول بم یا دھماکہ خیز مواد کو نصب کرنا رد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بلاول بھٹو زرداری کی گاڑی کے چاروں طرف ایلیٹ فورس کی گاڑیاں موجود ہوں گی. کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقے گلستان جوہر کمپلیکس میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے قوم پرست رہنما شہید محمد قاسم چانڈیو کی 51ویں سالگرہ منائی گئی. سالگرہ کے تقریب میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے مرکزی رہنما غلام مصطفیٰ چانڈیو، عنایت کھٹیان، منیر احمد مکسی، فاروق بنگوار، منصور چانڈیو، مجیب کھاوڑ اور دیگر سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. اس موقع پر مرکزی رہنماؤں نے A1 ٹی وی کے نمائندہ ثناء اللہ ہکڑو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم چانڈیو ایک بہادر اور مخلص قوم پرست انسان تھے، جن کی جتنی تعریف کی جائے تو کم ہوگی. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. چیچا وطنی تھانہ کسوال کی حدود میں سگے باپ نے درندگی اور ہوس کی انتہا کر دی. درندہ صفت انسان 2 سال مسلسل جناب الجبر کرتا رہا. SHO ملک ندیم انور نے موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. رپورٹ پیش کر رہے ہیں ملک ندیم ایام. بالکل جی غلطی ہو گئی جی. میں 1 سال تو اپنی بچی نال برا کرتا رہا جی، تو میں گناہگار ہاں جی. مینوں اللہ تعالیٰ دے رسول دے نام مینوں بخش دیو جی. میرے کو غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہنا جی. کہتے ہیں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اس درندہ صفت انسان نے درندگی اور ہوس کی انتہا کر دی. 4 دیواری میں بیٹھی اپنی ہی سگی بیٹی کو 2 سال تک پسٹل کے زور پر زنا الجبر کرتا رہا. SHO تھانہ کسوال کا کہنا تھا کہ ام اریبہ کا اپنے سگے باپ سے دل ٹوٹ چکا ہے. ام اریبہ کہتی ہے اس ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ مزید کوئی بیٹی اس ہوس کا شکار نہ ہو جائے. ملک ندیم ایوب اوان، A1 ٹی وی، چیچا وطنی. احمد بشرکیہ کا نواحی علاقہ مہر آباد دربار کے خلیفوں میں جھگڑا. خلیفہ مشیر احمد قتل.
अहमद बशरकिया के नवाही मौजूआ मेहराबाद नूरपुर जदीद दरबार में दो खलीफे आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में मुशीर अहमद कत्ल हो गया, जो कि दरबार मेहराबाद में खलीफा का काम करता था। मुशीर अहमद दुकान से सौदा सर्फ लेने की गर्ज से जा रहा था तो परवेज़ उर्फ पठाना का मकतूल मुशीर अहमद से मामूली बात पर तकरार हुआ। परवेज़ तैश में आ गया और मुशीर अहमद के सर पर हथौड़े बरसा दिए, जिससे मुशीर जाम बहक हो गया। मुल्ज़म फरार हो गया। पुलिस थाना वो शरीफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेंशनाबाद में महकमा लाइफ स्टॉक की करप्शन उरूज पर आवाम को 4,000 रुपये मिलने वाली रकम से 1,500 रुपये कटौती करने लगे। महकमा लाइफ स्टॉक का मुलाजम चपड़ासी करीमुल्लाह डॉक्टर के रोल अदा करने लगा। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मियां मोहम्मद हसन खामोश तमाशाई बने रहे। आवाम जलीलो ख्वार हो चुकी है। मजीद जानते हैं एम साजिद शरीफ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचलाबाद का इलाका जो कि बहनी वसंतों वाली में, जहाँ पर अगर आज बात की जाए तो यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक के महकमा के मुलाजमीन जो हैं उनकी करप्शन आरूज पर हो चुकी है और इनकी करप्शन जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। यहाँ पर जानवरों के नाम से 4-4 हज़ार रुपये का चेक पास किया गया था, लेकिन करप्शन के बेलगाम घोड़ा और करप्शन का बेताज बादशाह करीमुल्लाह जो है वो यहाँ पर आया और यहाँ पर 2500 रुपये इनको वसूली करवाने लगा। लेकिन यहाँ पर अहले इलाका के साथ इस तरह की करप्शन को बेनकाब करने के लिए आज A1 TV की टीम आज इस जगह पर मौजूद है और यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर जनाब हसन साहब से भी हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि जी 4-4 हज़ार रुपये का चेक ही पास किया गया। लेकिन यहाँ पर इलाका के लोगों का क्या कहना जी? ये आए पहले कि इन्हें पैसे आमने उन्होंने नंबर ला गए, 3 के 2 महीने बाद फिर आए उनका तस्वीर लै गए। हुण कल मैं डॉक्टर हसन ने फोन किया कि तुहाडे कट्टियां दे पैसे आ गए, आ तो चेक ले लो। मैं गया तो इन्हें कहा जी चेक खाली पात रहे हो तुम ले लो। इन्हें रात आपने कट्टा मेरा किसी के नाम तो कुरबान मसान के नाम तो कराता तू 2 कट्टे किते होते वो भी उसके नाम तो कराते। इन्हें कट्टे है नहीं। इन्हें एक ही किया कि 2500 थान दे गया, 1500 रुपये 20 कट्टे चुरा कर गया। मोहम्मद करीम मसांद जी वो एक मतलब मुलाजम है जी, ये भी नहीं भी कोई बड़ा मुलाजम है, वो एक चपड़ासी है। जितने भी कोई मैं अज बीमार हो उतो पहुँच जाता। अगे मैं इन्हों कहा मेरी 2.5-3 लाख की माझी मार के टीके लगे ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀ ਇੱਥੇ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਲੈ ਲੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰੁਪਈਆ 4 ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਦੇ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ नहीं देंदा। फार्म ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? फार्म साडे। सिंध के तारीखी और 103 साल कदीमी मदरसा दारुल फयूज़ुल कासमिया में फजला की सालाना दस्तारबंदी की बाबरकत और पुरवकार तकरीब आज मुनक़्क़द की गई। तैयारियां मुकम्मल, लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सालाना तकरीब में सिंध भर से आए हुए उलमा कराम, हुफ़ाज़ और हज़ारों अफराद शरीक हुए, जबकि रवां साल मदरसा दारुल फयूज़ुल कासमिया से 72 उलमा कराम को दर्स निज़ामी की तालीम मुकम्मल करने पर और 30 से ज़ायद हुफ़ाज़ कराम को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर दस्तार पहनाई गई। तकरीब में हदीस के किताब बुखारी शरीफ का आखिरी सबक मदरसा दारुल फयूज़ुल कासमिया के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सालेह अल हद्दाद पढ़ाएंगे। पेशावर में होने वाले इंसानियत सोच दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ बाड़ों में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से अल्लामा मौलाना साजिद नकवी की कॉल पर एहतजाज किया गया। दुकानदारों की जानिब से शटर बंद हड़ताल भी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं बाड़ों से A1 TV के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ो मेन चौक के मकाम पर, जहाँ पर शिया उलमा कौंसिल की जानिब से पेशावर में होने वाले हालिया वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में शिया, सुन्नी और दीगर मकतबा फ़िक्र के अफराद जो है वो यहाँ पर इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इजहार अफसोस के लिए शहरियों की जानिब से शटर बंद हड़ताल भी की गई है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो मुजाहरे में शरीक अफराद हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। मस्जिद में नमाजी जुमा नमाज पढ़ रहे थे, उन पर बम ब्लास्ट किया गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा जल्द अज जल्द उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करो और उन मकतूलीन और शुहदा को पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे। खुद का हमला हुआ है, दहशतगर्दों ने नमाजियों को बेगुनाह शहीद किया है और उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जिन्होंने ये काम किया है। लिहाजा हम वक्त इक़्तिदार से और अरबाब इक़्तिदार से हमारा शियों का और फ़िक़्ह जाफ़रिया वालों का यही मुतालबा है कि उनको
खैफर किरदार तक पहुँचाएँ। बिल्कुल यहाँ पर एहतजाज में शरीक जो अफराद हैं उनकी बातें आपने सुनी, उन्होंने एक ही मुतालबा किया है कि जो भी दहशतगर्द ऐसे वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या करने की हिम्मत ना कर सके। कैमरामैन जाहिद रिंद के साथ अब्दुल मजीद शेर, A1 TV उबाड़ो। कबीरवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की तरफ से ज़िला खानेवाल में जारी मनसूबों की तकमील शुरू हो चुकी है। इस सिलसिला में सूबाई वज़ीर हज़रात पंजाब हुसैन जहानिया गुरदेसी ने कबीरवाला में फील्ड लाइफ फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड लाइफ फुटबॉल ग्राउंड का मंसूबा 6.5 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि सूबा में खेलों के फ़रोग के लिए तारीखी इक़दामात पर काम जारी है। खिलाड़ियों को वजीफ़ा देने के लिए इंसाफ सपोर्ट कार्ड देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब आवाम की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। कबीरवाला में कौमी सतह का फील्ड लाइफ टूर्नामेंट बहुत जल्द कराया जाएगा। इसके अलावा THQ अस्पताल के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट भी तेज़ी के साथ पाया तकमील की तरफ गामज़न है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलव्वस गिरोह के 4 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियादों पर की गई। गिरफ्तार मुलज़मान में मोहम्मद नईम वल्द अब्दुल गफूर, निज़ामुद्दीन वल्द मोहम्मद अकील, महबूब वल्द मिठा खान और मोहम्मद सलीम उर्फ केली भाई वल्द मोहम्मद खादम हुसैन शामिल हैं। इस हवाले से तर्जुमान जिला सेंट्रल के मुताबिक गिरफ्तार टिटिटी मुलज़मान के कब्जे से 4 अदद पिस्तौल, 30 बोर लोड मैगजीन, बमा 9 राउंड्स, नकद रकम, 2 अदद मसरूका मोटरसाइकिल थाना सेहराब कोट बरामद कर ली गई है। मुलज़मान गिरोह में मिलकर स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदात करते थे। मुलज़मान ने लियाकताबाद की हदूद से 3, न्यू कराची की हदूद से 1 और लांडी के इलाके से 1 कुकिंग आयल से बड़ी गाड़ी छीनने का इतराफ़ भी किया है। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जतोई में सानिया पेशावर पर शिया उलमा कौंसिल वज़रतुल मुस्लिमीन इमामिया और जैफरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। सैकड़ों शुरका ने मरकजी इमाम बारगाह करबला से रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सानिया पेशावर का सख्त नोटिस लें। सानिया पेशावर के मुलज़मान जल्द गिरफ्तार किए जाएँ। सानिया पेशावर मुसलमानों को तकसीम करने की एक साजिश थी। ठरी मीरवा टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से गंदगी के ढेर लग के गंदा पानी जा बजा खड़ा है। शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ठरी मीरवा से हमारे नुमाइंदे कंबर अली शर। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।